भाभी, हमारी भाभी। मैडम, आप लोग कौन हो? लोग कौन है? हम आपके देवर हैं भाभी। पप्पू भाई के छोटे भाई लोग, यानी कि आपके देवर। आप जीप में बैठिए, हमारे घर पर चलिए और हमारे घर में दीप जलाइए। चलिए ना भाभी। चलिए भाभी। ये पप्पू कौन है? वो सब रास्ते में बता दूंगा, आप चलिए ना। मैंने इसे फोन करके बुलाया है। अरे अपन का इज्जत का सवाल है यार। उस लड़के को हाथ भी मत लगाना। मेरी हिम्मत और मेरी ताकत यहीं पर बैठी है। सब लोग आपस में लड़ लो, मैं एम्पायर बनूंगा। जो खड़ा रहेगा वो लात खाएगा, जो गिरेगा वो गोबर खाएगा। ये कैसा पागल बेवड़ा है? भैया, आपकी नजर में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? अरे जब देखो मारने चले आते हो। आज क्या बेचने आए हो बताइए? सॉक्स, रुमाल, गंजी, चड्डी, जो चाहिए बोलिए, हम तुरंत खरीद कर यहाँ से चले जाएंगे। तुम ड्यूटी पर हो इसलिए नहीं मारूंगा। तो इस लड़की को ले जाए। लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन भैया? अरे जब देखो तब कंडीशन सामने रख देते हो। देख मोटे, उस लड़की को ले जाएगा तो नहीं मारूंगा। ओके। लेकिन गलती से भी कोई और गलती की तो क्या बात कर रहे हो भैया? हम लोगों को देखने से आपको लगता है कि हम और कोई गलती कर सकते हैं? भाभी को गाड़ी में बैठाओ। इधर देख इधर। क्या भैया, आपने तो कहा था कि भाभी को यहाँ से लेके जाओ, तो क्या गलत काम किया? फिर भी आपने क्यों मारा मुझे? देख मोटे, जब तूने चिल्ला के कहा ना, ए, भाभी को गाड़ी में बिठाओ, पता है उसके बाद क्या हुआ था? क्यों रो रही हो? सो जाओ। पता है तेरी वजह से उसकी माँ बेचारी उस लड़की को लोरी गाकर सुलाने की कोशिश कर रही है, पर वो सो ही नहीं रही है। तो उसे ले जाने से पहले इस लड़की को सुला। मैंने कहीं भी इस तरह का सेटलमेंट अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। अभी सुला दूंगा इसे। हम सब लोग मिलकर इसे सुलाएंगे। आजा बेटी, सो जा मेरी बेटी, तू सो जा मेरी मुन्नी, सो जा मेरी बेटी। ला 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 ला। क्या हुआ भाई? बच्ची को लोरी सुनाकर सुला रहा था। तेरी लोरी सुन के बच्ची तो नहीं सोई, पर उसकी माँ सो गई। हाँ? ये कैसे हो गया भाई? मैं तो बच्ची को सुलाना चाहता था। ओए, तुम्हें बच्चों के लिए लोरी गाना नहीं आता है क्या? तुझे आता है क्या? हाँ आता है ना। तो फिर ले सुना। लाओ। अबे, बच्ची को लोरी गाकर सुलाने कहा था, तू जोर जोर से देशभक्ति का गाना गा रहा है। वहाँ देख। फैन हूँ मैं तेरा, हीरो तू राम मेरा, तेरे ही नाम मैंने मेरा ये जीवन किया। ना लूं टेंशन, कर लूं एक्शन, तेरे ही नाम लेके हर मुश्किल से लड़ा। पिछले साल तुम्हारे 2 साथी मारे गए और अभी तक मारने वाले अरेस्ट नहीं हुए और होशियारी करने वाले सुनामी में बह गए। सागर के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। उनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये बातें बहुत ही कम लोग जानते हैं। मुझे मारकर तुम लोग भी नहीं बच सकते। ऊपर भगवान देख रहा है। अरे बेवकूफ, भगवान हमेशा बलवान का पक्ष लेता है। शेर जब शिकार करता है तो वो हमेशा शेर का साथ देते हैं। और सुन, शिकार शेर को मारना चाहता है तब भी भगवान शेर का ही पक्ष लेते हैं। तुम भी शिकार बन सकते हो और मैं हमेशा शिकारी ही रहूं। हैप्पी जर्नी टू माय फ्रेंड, हैप्पी जर्नी। नमस्ते एसीपी साहब, मेरा नाम पप्पू है और मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? आपकी बेटी जिससे प्यार करती है उसके साथ मेरी ठसन है। उसकी लाइफ में आपकी बेटी गई, इसके लिए यहाँ आया हूँ। उसकी चैलेंज का जवाब देने मैं यहाँ आया हूँ। और ये भी जान लीजिए कि आपकी बेटी कैसी दिखती है। मैंने उसे देखा नहीं। अभी आ गई है भाई। भाई, उसकी आइटम ये है क्या? देखो एसीपी, तुम राजी हो गए तो शादी और फिर हनीमून, और राजी नहीं हुए तो हनीमून और फिर शादी।
तुम्हारी बातों से दो बातें मेरी समझ में आ गई। पहली, मेरी बेटी किसी लड़के से प्यार करती है। दूसरी, तू मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। अगर मेरी बेटी तुमसे शादी करने के लिए राजी होती है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम्हारी मदद करने से मेरा क्या फायदा? आपको क्या चाहिए? डीजीपी। डीजीपी। पहले शादी की डेट फिक्स करिए। दादा, एसीपी की बेटी के साथ मेरी सगाई फिक्स हो गई है, आपको आना पड़ेगा। अरे पप्पू, एंगेजमेंट और संगीत का मनमोहक खेल मैंने बहुत खेला है पप्पू। अगर लड़की की मर्जी के बिना तुमने शादी की तो तुम एक जख्मी शेर का शिकार बन जाओगे। मंडप में जाने वाला पप्पू उसका इतिहास में अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी आऊं? जरूरत नहीं दादा, मैं खुद संभाल लूंगा। जानते हो, तुम्हारी वजह से कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाएगा। पिताजी, आपको पता है क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे कोई एक्सप्लेनेशन मत दो, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। फोन क्यों नहीं आंसर कर रहे हो गौतम? अब मेरी लाइफ का प्रॉब्लम सिर्फ तुम ही सॉल्व कर सकते हो। क्या हुआ नंदिनी? मेरे डैडी ने पप्पू से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। तुम्हारे डैड हैं कहाँ? तुम मुझे डीजीपी बनाने वाले हो? मुझे डीजीपी बनाना प्यार करने जितना आसान नहीं है। सर, लाइफ में हर मैटर के लिए सिंपल और इजी सॉल्यूशंस होते हैं। वो तो हम हैं जो उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। मुझे आपको डीजीपी बनाना एकदम छोटा और मामूली सा काम लगता है। और कॉन्फिडेंस, लेकिन मुझे पप्पू पर कॉन्फिडेंस है। पता है क्यों? क्योंकि उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है और उसे माफिया का बॉस दादा का सपोर्ट है। भले ही वो गलत रास्ता अपनाए, लेकिन वो मुझे डीजीपी जरूर बना देगा। अगर आप सिंसियरली ड्यूटी करेंगे तो डीजीपी बन जाए। अभी प्रैक्टिस शुरू नहीं की और ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देख रहे हो। तुम चाहते क्या हो? मैं इस उम्र में दौड़ा दौड़ा कर एनकाउंटर करूं? और अगर उन्होंने मेरा एनकाउंटर कर दिया तो? मैच चाहे कोई भी जीते, कप सिर्फ कैप्टन को ही देते। समझा नहीं। बहुत सिंपल है सर। आप अपनी गन मुझे दे दीजिए, दादा और उसके गैंग की लिस्ट दे दीजिए, एक एक करके उनका एनकाउंटर करूंगा और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कह दीजिए कि आपने किया है। ओह, बन जाऊंगा डीजीपी, जरूर बन जाऊंगा डीजीपी। गो 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 है। देखा सर, ये आदमी नहीं मिसाइल है। देखना ये कैसा धमाका करेगा। क्यों री, आज बहुत खुश लग रही हो? एंगेजमेंट होने वाली है ना, और देखना गौतम ऐसा होने नहीं देगा। गौतम? क्या हुआ चाचा? नंदिनी के डिजाइन किए हुए फोटो फ्रेम में फोटो या तो इस गौतम की होनी चाहिए या फिर इस गौतम की। ये बीच में लंगूर कौन है? जो भी हो, इस एंगेजमेंट को रोकना होगा। चलो।
कौन है तू? कौन है तू? नहीं नहीं हेलो, कौन है वो जिसने बब्बर को मारा? हाँ? ओह यस, मुझे पता था गौतम, मेरे लिए और मेरे प्यार के लिए तुम कोई भी रिस्क ले सकते हो। आई लव यू सो मच। I love you too. अरे 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 अरे, ये बताओ आखिर हो क्या रहा है? ब्रेक के बाद बताता हूँ। अब तो बता दी ये सब हो क्या रहा है भाई? इस सब के लिए मैंने नंदिनी के डैड को कंसल्ट किया था। मतलब प्यार के लिए तुम मर्डर करोगे? मतलब उसे डीजीपी बनाने के लिए क्रिमिनल्स को मार दोगे? ससुर जी ने लिस्ट दी है चाचा, अब उस लिस्ट में जिसका भी नाम है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं समझ गया, ये एक एक को टपकाएगा, सबको लगेगा एसीपी ने मारा है, और इस तरह एसीपी को प्रमोशन मिल जाएगा, फिर ये नंदिनी से शादी कर लेगा। आपका होने वाला दामाद शेर है सर, बिल्कुल शेर की तरह उसने शिकार किया है। लेकिन जो भी हो, ये आपके अकाउंट में डाल दो मैं सर। दादा के आदमियों को मारने का क्रेडिट मेरे अकाउंट में डालूंगा तो एक दिन दादा मुझे ही टपकाएगा। गौतम के हाथों जब दादा आखिर में मारा जाएगा तब हम बताएंगे कि ये एनकाउंटर मैंने किया था। किसकी हिम्मत है ये? भगवान, इसे नीचे करो भगवान। सुबह मेरी बीवी ने ऑलरेडी सटा दिया था, इधर तुम मुझे टपका दोगे, उधर उसका सिंदूर धुल जाएगा। मुझे सही में नहीं पता। एक मारने वाला बता सकता है, दूसरा जिसने देखा वो बता सकता है, और तीसरा मरने वाला बता सकता है। मरने वाला बताएगा, और फिर मारने वाले को हम मारेगा। दादा का बेटा है मैं। ये बच्चों के लिए तो भाई है, लेकिन भाइयों के सामने बच्चा है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्ममृतस्य च। फिर कब मिलोगे डार्लिंग? जाओ, जाके तुम अपनी पसंद की साड़ी खरीदना। कहाँ है मेरा प्यारा भतीजा जिसकी शादी होने वाली है? आप पहली वाली शादी में नहीं आए और अभी इस शादी के लिए आए हैं? ये दो शादियों की क्या बात कर रहे हो? दोनों का अब सिर्फ फ्लैशबैक ही रह गया। आप सब बताओ क्या हुआ है? वो देखिए। आखिर तेरी शादी का प्रॉब्लम क्या है? चाचा, शादी करना मेरा सपना है। तुम तो हमारे खानदान के चिराग हो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पिताजी की शादी हुई थी, तेरे पिताजी और माँ की शादी ठीक ठाक हुई थी, और तेरे दादाजी नानाजी ने मिलकर बातचीत की, और तुम्हारे पिताजी की शादी तुम्हारे माँ से हो गई। बहुत मेहनत करने के बाद में तुम पैदा हुए थे, और मेरे शादी की बात करने से पहले ही मेरे पिता की मौत हो गई थी। हमारे खानदान में शादी नहीं हो सकती है। लड़की पसंद है, उसका इस्तेमाल करो, भूल जाओ। बाहर ऑटो में एक मस्त आइटम है, भेज दूं क्या? चाचा आप भी ना। समझ गया, मेरा ही भतीजा है। तुम लोग इधर क्यों आए? दुश्मनों के साथ दोस्ती करना मेरा परम सिद्धांत है। मेरा भी यही सिद्धांत है, सेम टू सेम। तो हम चले? हाँ चलो। ओके। एंगेजमेंट रुक गई ना बेटा? वो बब्बर शेर मारा गया ना। मुझे लगता है बब्बर की मौत के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। तुम्हारी ये ड्रामाबाजी बंद करो। बब्बर को तुम नहीं मारा है, मुझे पता है। सही कहा, मैंने ही मारा। जो मुंह में आए बकते हो,
मेरी उतनी हिम्मत कहाँ कि मैं बब्बर को मारूं। उससे तो अच्छा मैं नंदिनी को ही मार देता। कुछ भी बोलते हो, पहले पता लगाओ उसे किसने मारा है। भैया आपके नाम से डीवीडी आई है। जिहाद जिहाद जिहाद। अस्सलाम वालेकुम पप्पू भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमारी एंगेजमेंट हमने ही रुकवाई है। मेरी शादी और अलकायदा का क्या संबंध? इधर पूछो। भारत के टॉप 10 टेररिस्ट के लिस्ट में सबसे पहले तुम्हारा नाम आया है? सुन रहे हो गौतम, टेररिस्ट भी इसके पीछे लगे हुए हैं। आजकल इनकी बहुत चल रही है चाचा। तुम्हारा थोबड़ा देखने के बाद बिन लादेन की याद आती है। ऐसे क्या दिख रहा है? भाई क्या बताऊं आपको, आपकी आइटम से तो वो बिन लादेन की आइटम कई गुना अच्छी है। अलकायदा हो या और कोई, आज से 30 दिन के बाद मेरी शादी होगी। स्ट्रॉन्ग मुहूर्त निकालो। उस दिन आ जाना। बाप रे, 30 दिन है। मुझे ऐसा लगता है चाचा कि तब तक ये होने वाली दुल्हन को बहुत टॉर्चर करेंगे, न जाने क्या होगा। चलो हमारी जान तो बच गई। तब तक हम क्या करेंगे? कर लेंगे कुछ ना कुछ। बैंकॉक जाकर एंजॉय करते हैं। चलिए भाई भाई उन्हें रोके ना भाई, उसे अपनी आंखों से देखने दो ना भाई। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, नंदिनी को आने दो। ये लोग नंदिनी के नाम पे हमें जमकर मार खिलाएंगे। तुमको कोई नहीं मार सकता। तुमको मारने से पहले इन लोगों को चंद्रमा पर फ्लाईओवर बनाना पड़ेगा। I am Dr. Lepersol, FRCS, returned from London, retina specialist. Who are you? I am दादा का बेटा। किसका दादा रे? दादा